आई होप आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे, इसके सेफ एंड स्टे होम। क्लास 9 चैप्टर सेकंड के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट जो रहेगा आपका रहेगा इंडिया मेजर जियोग्राफिकल डिवीजन्स। यहाँ तो आप इसे फिजियोग्राफिक भी कह सकते हैं या इसे आप जियोग्राफिकल डिवीजन्स के नाम भी जानते हैं कि इंडिया को कौन कौन से ऐसे जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जिनके पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। तो स्टेट्स और डिवीजन्स की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया के जो जियोग्राफिकल जो डिवीजन्स हैं उनको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो मेजर 6 पार्ट्स आपके कौन कौन से हैं उनको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज हिमालय माउंटेन, सेकंड इज नॉर्थर्न प्लेन, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इज इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन एंड सिक्स्थ इज आइसलैंड। ये आपके मेजर 6 डिवीजन्स हैं जो इंडिया को मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर एक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंडिया का मैप आप अच्छे से वाकिफ हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथर्न जो आपका इंडिया है वेस्टर्न साइड का, यहाँ पर अलग अलग आपके डिवीजन्स हैं। उन डिवीजन्स को आपके सामने शो किया गया है। इस मैप के अंदर कुछ नंबर्स भी आपको शो हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी आपका फिफ्थ हो जाएगा, इधर फिफ्थ, सिक्स। तो ये जो आपके नंबर्स आपके सामने जो शो हो रहे हैं वो आपके इस रीजन्स के अकॉर्डिंग शो हो रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट इज हिमालय माउंटेन। तो हिमालय माउंटेन एक नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर। तो यहाँ पर इस मैप में आपको फर्स्ट नंबर कहीं पर शो हो रहा है। तो फर्स्ट जो नंबर आपका शो हो रहा है वो यहाँ पर देखिए आप सभी, ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला यहाँ पर आपका पूरा माउंटेन्स रीजन रहेगा। ये आपका माउंटेन्स रीजन आपका नॉर्थन साइड में लोकेटेड है। अब आप इन स्टेट्स को याद कर सकते हैं आराम से। अगर आपकी मैप प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इन स्टेट्स को याद कर सकते हैं। अब आप इन स्टेट्स को याद कैसे करेंगे? आप एक मैप प्रैक्टिस के थ्रू आप उनको याद करें और इनके सभी स्टेट्स को आप याद नहीं करें। जो टॉप 4-5 जो स्टेट्स हैं उनको आप अच्छे से याद करें। अब अगर हम बात करें हिमालय माउंटेन्स, अब हिमालय माउंटेन्स की आपके मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पर ये सेपरेट है, फैला हुआ है, तो वो देखिए स्टेट्स आप उनको साथ साथ में नोट डाउन करके चलें। फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये आपके मेजर स्टेट्स रहेंगे हिमालय माउंटेन से रिलेटेड, जहां पर आपका हिमालय आपका रीजन्स एक्सटेंडेड है। हिमालय रीजन्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज नॉर्थर्न प्लेन। अब नॉर्थर्न प्लेन्स आप सभी जानते हैं सेकंड नंबर पर है। तो इंडिया के मैप में सेकंड नंबर को आप देखें सभी, ये आपका जो रीजन्स है यहाँ से लेके ये वाला आपका पूरा कंप्लीट एरिया, ये पूरा ये आपका कौन सा एरिया रहेगा? आपका नॉर्थर्न प्लेन एरिया रहेगा। उत्तरी मैदानी एरिया जिसे आप कह सकते हैं, जहां पर मैक्सिमम रिवर फ्लो होती है, ज्यादा से ज्यादा नदियां यहीं पर बहती हैं। तो वो कौन कौन से आपके स्टेट्स रहेंगे? तो देखें पंजाब, यूपी, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम। ये आपके कुछ टॉप स्टेट्स हैं जहां पर आपका नॉर्थर्न प्लेन लोकेटेड है। थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसे पठारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, गोंडवाना लैंड का एरिया है आपका ये। अब यहाँ पर देखें आप सभी जानिएगा, जो थर्ड नंबर जो आपका प्लेट्यू जो रीजन है वो आपका ट्रायंगुलर शेप में रहेगा साउथर्न साइड में। तो देखिए ये साउथर्न साइड है और यहाँ पर जो ट्रायंगुलर जो शेप है उसमें आपका लोकेटेड है प्लेट्यू रीजन्स। वहां कौन कौन से स्टेट्स में ध्यान रखिएगा, लाइक महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पर आपका लोकेटेड है प्लेट्यू रीजन्स। जो सूटेबल जो यहाँ पर मैक्सिमम जो सॉइल अवेलेबल है वो ब्लैक सॉइल अवेलेबल है, जो कॉटन के लिए सूटेबल रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्थर्न प्लेन में एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि जो लॉन्गेस्ट जो यहाँ पर रिवर है वो आपकी गंगा बेसिन एरिया है, आप कह सकते हैं। गंगा रिवर जो है वो आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है इस नॉर्थर्न प्लेन में, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो है आपकी 2525 किलोमीटर, जिसका ओरिजिनेट पॉइंट गंगोत्री ग्लेशियर है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ इज
इंडियन डेजर्ट। आप सभी जानते हैं राजस्थान का जो मैक्सिमम जो एरिया है, लगभग 61% जो एरिया है वो आपका डेजर्ट एरिया कवर करता है। और आप सभी राजस्थान में रहते हैं तो आप सभी ने इस एरिया को देखा है। जोधपुर जो है वो भी आपका डेजर्ट एरिया में लोकेटेड होता है। अब इसको थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन ब्रीफली दे देता हूँ। इंडियन डेजर्ट देखिए, पहले मैप में उसको देखिए, 4th नंबर में आप सभी देख रहे हैं। 4th नंबर इंडियन डेजर्ट, जिसे भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए ये वाला रीजन आप सभी जानते हैं, राजस्थान आपका वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। तो राजस्थान एंड गुजरात का नॉर्मल सा कुछ एरिया है आपका, कह सकते हैं वेस्टर्न नॉर्थन जो गुजरात एरिया है वो आपका 4th एरिया के अंदर आ जाएगा, डेजर्ट एरिया में। अब राजस्थान में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें। राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है आपकी, आप कह सकते हैं एक माउंटेन्स एरिया है जिसे आप अरावली माउंटेन के नाम से जानते हैं। अरावली जो माउंटेन्स है वो आपको इंडिया के राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करता है। एक तो है आपका वेस्टर्न राजस्थान एंड सेकंड इज ईस्टर्न राजस्थान। तो अरावली के ये जो आपका एरिया है ना, ये आपका अरावली मान लीजिए, ये आपके अरावली के वेस्टर्न जो एरिया है, मतलब यहाँ पर जो आपके लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर आपका सेपरेट जो एरिया है वो आपका मैक्सिमम डेजर्ट एरिया है, जिसमें आपका जोधपुर भी लोकेटेड है। फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मीनिंग क्या रहता है? आप सभी जानते हैं तटीय जो एरिया है, जो आपके वाटर बॉडी के साथ अपनी आप कह सकते हैं बॉर्डर शेयर करते हैं, उसे कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। तो कोस्टल प्लेन आप सभी जानते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट एंड सेकंड इज ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट। ये आपको ध्यान रखना है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कौन-कौन से हैं, इनको आप अलग-अलग सेंटेंस से जरूर लीजिएगा कि कोस्टल प्लेन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट एंड सेकंड इज ईस्टर्न घाट। अब ये वेस्टर्न घाट आपके कौन-कौन से स्टेट्स में लोकेटेड हैं, तो देखें फर्स्ट इज आप गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरल। ये आपके स्टेट्स हैं जहां पर आपका वेस्टर्न घाट लोकेटेड है। एंड ईस्टर्न घाट के कौन-कौन से आपके स्टेट्स हो जाएंगे, तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल जो आपका एरिया है वो आपका ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है। 6th एंड लास्ट जो आपका ज्योग्राफिकल जो पोजीशंस है या जो डिवीजंस है वो है आपका आइसलैंड, जिसे आप कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं द्वीपीय एरिया कह सकते हैं। ये आपकी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। तो ये देखिए कुछ आपके इंडिया के साउथर्न साइड में कुछ आपको छोटे-छोटे से द्वीप बनाकर, आइसलैंड बनाकर आपके सामने शो किए जा रहे हैं, जहां पर 6 नंबर मेंशन कर रखा है। तो अरेबियन सी, एएस का मतलब अरेबियन सी में जो आपके लोकेटेड जो द्वीप्स हैं उन्हें लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया की यूनियन टेरिटरी भी है। एंड बीओबी मतलब बे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसमें जो आपके छोटे-छोटे जो द्वीप लोकेटेड हैं, आइसलैंड लोकेटेड हैं, उन्हें अंडमान एंड निकोबार के नाम से जाना जाता है। इन सभी जियोग्राफिकल डिवीजंस को आप मैप में प्रैक्टिस करें, उनके स्टेट्स याद करें और सीक्वेंस में इन आपको जो आपके जियोग्राफिकल डिवीजंस हैं उन डिवीजंस को आप याद करने की कोशिश करें। इसके बाद में जो आपका टॉपिक रहेगा जियोग्राफिकल रीजंस कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिमालय माउंटेन से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखें, हिमालय जो माउंटेन्स रीजंस हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड इज लेजर हिमालय, जिसे आप मिड हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं। एंड थर्ड इज आउटर हिमालय, जिसे आप शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आपके मेजर जो 3 कैटेगरीज में हिमालय को डिवाइडेड किया है, तो उनकी जियोग्राफिकल फीचर्स को भी थोड़ा ध्यान से देखें कि देखिए जैसे कि ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर जो हिमालय है यहीं पर मैंने आपको माउंटेन्स रीजंस लोकेटेड करके दिखाया था। तो सबसे जो नॉर्थन जो एरिया है, ये वाला जो नॉर्थन है, जो सबसे ऊपर जो टॉप में जो आपके हिमालय रहेगा उसे ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये आपके जम्मू कश्मीर, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो एवरेज जो हाइट है वो है आपकी 6000 मीटर, मतलब लगभग जो आपकी इन सभी यहाँ से लेके मतलब नॉर्थ से लेके आपके ईस्टर्न साइड में जितने भी आपके जो माउंटेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक 2-3 माउंटेन्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड मकारू, ये जो आपके टॉप जो इस हिमालय में लोकेटेड जो है, और अदर भी आपके बहुत सारे लोकेटेड पीक्स एंड माउंटेन्स हैं, उनकी जो सबकी एवरेज है
एवरेज आप सभी जानते हैं, उनकी जो एवरेज जो हाइट है वो आपकी है लगभग 6000 मीटर की आपको। अब इस आप हाइट आप सभी ने मैनेज करी, तो इन सब की आपको विड्थ भी अब आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ये तो होगी आपकी यहाँ से लेके हाइट और ये होगी यहाँ से लेके आपकी विड्थ। अब इसकी जो एवरेज जो विड्थ रहेगी वो रहेगी आपकी लगभग 75 किलोमीटर। आप सभी ध्यान रखिएगा, हाइट्स को हमेशा मीटर पे मेंशन किया गया है और विड्थ को हमेशा किलोमीटर पे मेंशन किया गया है, वो आप लिखते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। एवरेज विड्थ तो हो जाएगी। अब ग्रेटर हिमालय की आपको ध्यान रखना है 75 किलोमीटर। सेकंड इज लेजर हिमालय। आप सभी जानते हैं जिसे मिड हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पर आपके मेंशन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि जो आपका लेजर हिमालय है उसे मिड हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो अब वो कौन कौन से स्टेट्स में रहेगा, तो लाइक ध्यान रखिएगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्मल सा आप कह सकते हैं बिहार, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह एरिया जो है, नागालैंड, यहाँ पर आपका सेकंड नंबर जो है लेजर हिमालय जिसे मिड हिमालय के नाम से जाना जाता है वो आपका लोकेटेड रहेगा। एवरेज जो इसकी हाइट है वो हो जाएगी लगभग आपकी 3500 मीटर टू 455 मीटर, मतलब 3500 मीटर से लेकर लगभग आपकी 4500 मीटर जो इसकी एवरेज हाइट आपकी रहेगी। अब इसकी भी विड्थ की बात कर लेते हैं, इसकी विड्थ की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ रहेगी लगभग आपकी 50 किलोमीटर के समथिंग रहेगी, 50 किलोमीटर लगभग इनके बीच में आपका कह सकते हैं कवर्ड एरिया रहेगा विड्थ के अकॉर्डिंग। थर्ड इज आउटर हिमालय जिसे शिवालिक माउंटेन्स या शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपके देहरादून सब अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। जो आपका सबसे आउटर है, मतलब सबसे जो इस हिमालय मतलब नॉर्थन और मिड के सबसे लास्ट जो है साउथर्न साइड में जो है उसे आउटर हिमालय या शिवालिक के नाम से जाना जाता है। जो आपका पंजाब, बिहार, आप कह सकते हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, यहाँ पर आपका जो लाइक मेघालय, यहाँ पर जो लोकेटेड जो सेपरेट जो एरिया है वो आपका हो जाएगा आउटर हिमालय, जिसकी एवरेज जो हाइट है वो आपकी है लगभग 200 मीटर से लेके 1000 मीटर, मतलब 200 मीटर से लेके 1000 मीटर के अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं यहाँ की एवरेज हाइट रहेगी। और नेक्स्ट इज एवरेज विड्थ, और इनकी जो एवरेज जो विड्थ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग विड्थ हो सकती है, कि कहीं पर आपका सेपरेट एरिया विड्थ एरिया अधिक है तो कहीं पर कम है। तो लगभग 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच के अंदर जो आपका एरिया रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन रीजंस को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर। अब एग्जाम्स में किससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द मेजर हिमालय रीजंस ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि मेजर हिमालय के रीजंस कौन कौन से, ये आपके मेजर 3 रीजंस हैं, टाइप्स है, ये आपको नोट डाउन कर लें। इनके बारे में अगर आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शंस के बारे में पूछा जाए तो ये आप शो कर सकते हैं कि ग्रेटर जो हिमालय उसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। एवरेज जो हाइट है ये है, विड्थ ये है, आपको ध्यान रखना है, और स्टेट्स के नाम आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप हिमालय माउंटेन्स के रीजंस को कंप्लीट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पार्ट 3 कल हमने हिमालय के रीजन्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा नॉर्थर्न प्लेन, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, आप सभी स्टूडेंट्स इस ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और फर्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा, द नॉर्थर्न प्लेन हैज बीन फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम लाइक इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। नॉर्थर्न प्लेन जो आपका एरिया है वो इन 3 आपके जो रिवर्स है, मेजर जो रिवर्स है जो आपकी हिमालय से ओरिजिनेट होती है, उन केस जो आप उन रिवर्स का जो आप कह सकते हैं कि टोटल जो एरिया है या जिस जिस एरिया में वो फ्लो होती है, उस बेसिन एरिया में इन 3 जो आपकी रिवर्स है इनके बेसिन एरिया में जो आपका प्लेन एरिया क्रिएट होता है या बनता है उसे ही नॉर्थर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो मेजर 3 रिवर्स के नाम ध्यान रखिएगा, इनके जो रीजन्स हैं, इनका जो बेसिन एरिया है, बेसिन एरिया का मतलब होता है जिन जिन एरिया में जिन स्टेट्स में ये फ्लो होती है उसे ही बेसिन एरिया के नाम से जाना जाता है। दिस प्लेन इज फॉर्मेड बाय द एलुवियल सॉइल, और ये जो आपका प्लेन एरिया है यहाँ पर जो आपकी जो सॉइल अवेलेबल है मैक्सिमम, वो आपकी कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैक्सिमम रिवर जो है यहीं पर आपकी फ्लो होती है।
द नॉर्दर्न प्लेन spread over an area of 7 lakh square kilometer। पूरे ओवरऑल इंडिया में जो नॉर्थन प्लेन है वो आपका लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या करता है आपका कवर करता है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, द प्लेन इज ए डेंसली पॉपुलेटेड जियोग्राफिकल डिविजन्स। मतलब ये जो आपका एक ऐसा रीजन है जो आपका डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब सबसे ज्यादा जो घनत्व है आप कह सकते हैं पॉपुलेशन का, जो सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो आपके इसी डिविजन्स में रहते हैं। इट इज एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। पूरे भारत में आपका सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है वो आपके इन्हीं पार्ट में होता है। विद ए रिच सॉइल, यहाँ पर आपकी सॉइल अवेलेबल है, रिच सॉइल आप कह सकते हैं एलुवियल सॉइल अवेलेबल है, एंड फेवरेबल क्लाइमेट भी आपका यहाँ पर अवेलेबल होने की वजह से आपका यहाँ का प्रोडक्टिव जो एरिया है एग्रीकल्चर का वो यहाँ पर मैक्सिमम है। पॉपुलेशन भी यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर जो आपका एग्रीकल्चर जो एरिया है वो भी आपका यहाँ पर मैक्सिमम है। पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन, अब हमने के नॉर्थर्न प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। आपके कौन कौन से पार्ट में, पंजाब, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये आपको पार्ट्स के डायरेक्ट आपको नाम याद रखना है। फिर इन नॉर्थर्न प्लेन्स के कुछ 4 रीजन्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी इन 4 रीजन्स के नाम ध्यान रखिएगा, भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। ये आपके 4 ऐसे रीजन्स हैं जो लोकेटेड हैं आपके नॉर्थर्न प्लेन में। एंड फर्स्ट इज भाबर की अगर मैं बात करें, फर्स्ट इज दिस रीजन इज नैरो बेल्ट ऑफ लेवल सरफेस इन नॉर्थर्न प्लेन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका रीजन्स है आपका नैरो बेल्ट में लोकेटेड है, जो आपका नॉर्थर्न प्लेन का एरिया है, एंड लाइन पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। और शिवालिक जो आपकी आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल आउटर हिमालय के बारे में बताया था, जो हिमालय की सबसे लास्ट वाली जो साउथर्न साइड में लोकेटेड जो आपका आप कह सकते हैं हिमालय है, उसके पैरेलल आपका ये एरिया रहेगा भाबर एरिया। सेकंड इज तराई। तराई देखें, द तराई रीजन कंसिस्ट ऑफ वेट, स्वैम्पी एंड मेर्सी रीजन्स। आप कह सकते हैं कि जो दलदल, आप कह सकते दलदल जो आपका एरिया है, मेर्सी जो एरिया है, स्वैम्पी जो एरिया है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तराई एरिया हो जाएगा। थर्ड इज भांगर। भांगर हो जाएगा, द भांगर रीजन इज फॉर्मेड ऑन ओल्डर एलुवियल। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि भांगर जो रीजन रहेगा जहां पर आपका फ्लड एरिया, जहां पर आपकी बाढ़ आती है और वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, कोई हाईएस्ट एरिया होता है जहां पर आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है, मतलब वहां पर पुरानी आपकी मिट्टी अवेलेबल होती है, उसे ही भांगर के नाम से जाना जाता है। फोर्थ इज खादर। द खादर रीजन इज फॉर्मेड ऑन न्यू एलुवियल सॉइल। तो जहां पर आपका फ्लड एरिया है और वहां पर आपकी इजीली जो फ्लड का जो वाटर है वो आपका फ्लो होता है और वहां पर आपकी बार बार क्या होती रहती है, सॉइल चेंज होती रहती है, जिस वजह से वहां पर बार बार आपकी न्यू एलुवियल सॉइल जनरेट होती है, जिससे ही आप क्या कहते हैं, खादर कहते हैं।